स्वदेशी, जय स्वदेशी। के पूर्व स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक मान्यवर श्री गुरुमूर्ति जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय जैन मुनि जी महाराज के चरणों में स्वदेशी जागरण मंच की कुछ पुस्तिकाएं जो प्रकाशन है उनको भेंट। पूजनीय मुनि जी महाराज, आज के इस स्वदेशी जुटान के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर सत्र की अध्यक्षता कर रहे मान्यवर श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, देश के प्रसिद्ध आर्थिक विचारक, चिंतक एवं योद्धा डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी जी, स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक श्री गुरुमूर्ति जी, इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी पूजनीय संत, माता भगिनी बंधु, स्वदेशी जागरण मंच के मेरे सहयोगी कार्यकर्ता, सभी अन्य देश भर में चल रहे कार्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ उपस्थित सभी मित्रों तथा प्रचार माध्यमों के बंधुगण, आप सब वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं। देश के सभी प्रांतों से भिन्न भिन्न कार्यों में संलग्न ऐसे सभी वरेण्य श्रेष्ठ बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, स्वाभाविक रूप से आप सबके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, यह जुटान क्या है, क्यों है, इसके द्वारा क्या होने वाला है, या आगे इसकी दिशा कैसी रहेगी। ये बहुत ही स्वाभाविक जिज्ञासा हम सब लोगों के मन में होगी। इस अवसर का उपयोग मैं थोड़े समय के लिए इन बातों के बारे में हमने जो विचार किया है वह आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करूंगा। आज से 3-4 वर्ष पूर्व वृंदावन में स्वदेशी जुटान के निमित्त इस देश के कुछ लोग एकत्र हुए थे। उस समय देश भर में चल रहे अनेक कार्यों में से लगभग 80 कार्यों के 416 कार्यकर्ता प्रतिनिधि वहां उपस्थित आए थे। सब उसके गवाह हैं। इस परिवर्तन में हम साक्षी भी हैं और हमारी भूमिका भी है। हम सब देख रहे हैं, इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर हम खड़े हैं जहां न केवल भारतवर्ष में अपितु वैश्विक क्षितिज पर अनेक परिवर्तनों के भोक्ता होने का भी, वाहक होने का भी ईश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है। अभी हाल में कुछ महीनों के अंदर देश के अंदर एक परिवर्तन का नया दौर आरंभ हो सके, इस दृष्टि से कई प्रकार की हलचलें हुई हैं। हम सब लोगों की उसमें सहभागिता रही है।
और केवल देश के अंदर नहीं, दुनिया के पटल पर भी कई प्रकार की चीजें अभी चल रही हैं। स्वदेशी जागरण मंच एक दृष्टि के साथ इन सब बातों को देख रहा है और हमने सोचा कि हम जो कुछ भी जैसा समझ रहे हैं, देख रहे हैं, समाज जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे जो प्रमुख लोग हैं, इन सब लोगों को आमंत्रित किया जाए, उनके साथ अपने विचारों को साझा किया जाए, बांटा किया जाए और देश के अंदर और इस देश के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर एक नई व्यवस्था, एक नया युग जो केवल इस देश के लोगों को नहीं, राह की तलाश में जूझ रहे पूरी दुनिया की मानवता को एक रास्ता मिल सके, इस दृष्टि से आज का स्वदेशी जुटान है। हम लोग अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, चर्चा करेंगे, संभव हुआ तो कुछ बातों पर एक सहमति का कोई प्रस्ताव या वक्तव्य ऐसा भी हो सकता है और परिवर्तन की एक मजबूत धारा जो देश को, समाज को, दुनिया को ऊपर उठा सके, इसके लिए भविष्य की एक कार्य दिशा, केवल जुटान 2 दिनों का जुटान मात्र न रहे, हम सब लोग इसमें आगे के लिए जुटें, तो यह जुटान आगे के जुटने के लिए एक अवसर प्रदान करे, ऐसा सोच करके हमने इसका आयोजन किया। आप सब लोगों को मान्यवर श्री गुरुमूर्ति जी और आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, इनका एक पत्र आप सब लोगों को मिला होगा। इन दोनों ही पत्रों में, एक हिंदी में है, एक अंग्रेजी में, आज जो हमारे सामने परिस्थिति है, जो चुनौतियां हैं, जो अवस्था है, उसका एक चित्र देते हुए इसको बदलने में हम सब लोग कैसे सहायक की भूमिका में आ सकते हैं, इसका एक आह्वान है। मित्रों, हम जिस व्यवस्था के अंतर्गत चल रहे हैं, उस व्यवस्था ने आज की परिस्थितियों को जन्म दिया है और व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से बहुत लंबे समय से इस देश में और पूरी दुनिया में भी काम चल रहा है, परंतु जो कुछ भी चल रहा है उसकी परिणति आज है और आज की जो व्यवस्था है इससे सब लोग असंतुष्ट है। तो व्यवस्थाओं में कैसा परिवर्तन हो, कैसी व्यवस्था रहे जिससे आम जन सुखी हो, संतुष्ट हो। पूजनीय जैन मुनि जी महाराज ने अपने आशीर्वचन के माध्यम से कुछ इंगित किया है हमारे सामने। हमारे जीवन की रचना कैसी हो, हम किस प्रकार से जीवन प्रणाली को विकसित करें ताकि आज का जो प्रमुख सार्वजनिक जीवन के चर्चा का बिंदु बना हुआ है, भ्रष्टाचार, काला धन, इन सब बातों से हम कैसे रास्ता निकाल सकते हैं। मित्रों, ये सारे विषय बहुत लंबे हैं। व्यवस्था परिवर्तन के संबंध में विचार करते हुए जीवन को स्पर्श करने वाले सभी अंगों के बारे में विचार करना पड़ेगा। हमारे देश की संपत्ति बाहर जा रही है और वही संपत्ति किसी न किसी रूप में फिर हमारे देश के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ रही है। स्वदेशी जागरण मंच अपने स्तर से इन बातों के बारे में समाज में जन जागरण कर रहा है
आज अवसर है कि हम सब लोग मिल करके कोई कार्य योजना बनावें। हम सब लोगों का उद्देश्य यही है कि एक नई दृष्टि लेकर के, एक नई कार्य योजना लेकर के इन 2 दिनों के अंदर हम एक ऐसी धारा को आगे बढ़ावें जो हम सब लोगों का अभिप्सित लक्ष्य है, जो हम सब लोगों के मन की भावना है, जहां हम चाहते हैं अपने देश को, अपने समाज को ले जाना, उसमें हमारी भूमिका सशक्त रूप से उभर कर आ सके। आज पूरी दुनिया में हमें ऐसा लगता है कि सोच और विचार यह एक एकांगी स्वरूप लेता चला जा रहा है। पूरी दुनिया को एक ही रास्ते पर ले जाने का एक अहम भाव दुनिया के कुछ लोगों के अंदर उत्पन्न हो गया है। लोगों को लगता है विकास का एक ही रास्ता हो सकता है, पूरी दुनिया में एक ही प्रकार की व्यवस्था चल सकती है और भूमंडलीकरण के नाम पर कई प्रकार की चीजें दुनिया में चल रही है। भारतवर्ष अनेक विचारों का, अनेक विभिन्नताओं का ये भूमि, प्रयोग भूमि रही है। हमने सब प्रकार के विचार किए, कुछ का पुरस्कार किया, कुछ का तिरस्कार किया है, परंतु आज बदलते संदर्भ में फिर से सब बातों का विचार करते हुए युगानुकूल, स्वदेशानुकूल और फिर यह स्वदेशानुकूल, युगानुकूल व्यवस्था पूरी दुनिया के लोगों को सुख, शांति, समृद्धि दे सके, इस प्रकार का एक विचार करने का अवसर, और इसके लिए आप सब लोगों को यहां आमंत्रण है। मित्रों, कुछ बातों से हम आज बहुत डर गए। लोगों ने कुछ शब्दों की ऐसी परिभाषा कर दी है जिसके कारण आज उन शब्दों को बोलने में हमें भय लगता है, परंतु जीवन का ऐसा अनुभव है, दुनिया के सब लोगों ने मिलकर हम आज जिस भूमि पर खड़े हैं उस भूमि को एक प्रमाण पत्र दिया है, और यह प्रमाण पत्र दुनिया के किसी अन्य देश को प्राप्त नहीं हुआ है मित्रों। और वह प्रमाण पत्र है कि कुछ बात है जो मिटती नहीं हस्ती हमारी। दुनिया के किसी अन्य देश को किसी ने इस प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया है। लगभग 2500 वर्षों से जो ज्ञात इतिहास है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, वो भारतवर्ष की सभ्यता की समृद्धि का इतिहास है, और लगभग 2500 वर्षों तक अविच्छिन्न रूप से इस प्रकार सभ्यता के उत्कर्ष का काल रहा है। तो एक ऐसी कोई सनातन व्यवस्था रही होगी, उस सनातन व्यवस्था को जन्म देने वाला कोई सनातन दर्शन रहा होगा, और उस सनातन दर्शन को टिकाए रखने वाला कोई सनातन धर्म रहा होगा। परंतु आज धर्म शब्द को बोलने से मात्र से ही लोगों को लगता है कि कुछ कम्युनलिज्म वाली बात शायद हो रही है। मित्रों, हमें इस खतरा को उठाना पड़ेगा, और इस खतरा को उठाते हुए इस विषय पर सम्यक विचार करना पड़ेगा खुले मन से कि इस व्यवस्था को अगर कुछ स्थायित्व प्रदान करना है तो टिकाने की शक्ति किसमें है। दुनिया ने अनेक प्रयोगों को देखा है। पूजनीय महात्मा गांधी जी अपनी सभी सभाओं का आरंभ करते थे रघुपति राघव राजा राम। जब पूजनीय महात्मा गांधी जी रघुपति राघव राजा राम कहते थे तो उस कबीर के निराकार ब्रह्म की आराधना नहीं कर रहे थे। कबीर का निर्गुण ब्रह्म राम नहीं था वहां, वह अयोध्या वाला रघुवंशी राम इसकी प्रार्थना सभाओं में, हर एक सभा में आरंभ करते थे।
परंतु देश और दुनिया के किसी लोगों में ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि महात्मा जी को सांप्रदायिक कह ले। रघुपति राघव राजा राम से आरंभ करने वाली प्रार्थना सभाओं का सेनापति सांप्रदायिक कहने की हिम्मत कोई इस देश में नहीं जुटा सका। 1919 ईस्वी में मद्रास की ईसाइयों की सभा में जब महात्मा जी ने कहा कि मैं कट्टर सनातनी हिंदू हूं और इस नाते इस समाज के अंदर जो दोष हैं उनको दूर करने का बीड़ा मैंने उठाया है, महात्मा जी को किसी ने सांप्रदायिक नहीं कहा। डॉक्टर पी.आर. ब्रह्मानंद जब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में धर्माधिष्ठित अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर पी.आर. ब्रह्मानंद को किसी ने कम्युनल नहीं कहा। तो मित्रों, ये खतरा उठाते हुए और इस जो मैंने जिक्र किया कि लगभग 2500 वर्षों से दुनिया के किसी देश में सभ्यता का उत्कर्ष अविच्छिन्न रूप से नहीं रहा है, केवल भारतवर्ष में रहा है। तो इस सनातन व्यवस्था को जन्म देने वाला एक सनातन दर्शन और इस सनातन दर्शन को टिकाए रखने वाला सनातन धर्म, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं। धर्म का सिपाही ही मित्रों, एक सशक्त से सशक्त राष्ट्र हर व्यक्ति के पीछे सिपाही नहीं खड़ा कर सकता है, और अगर कल्पना करें कि खड़ा भी कर दे तो वह सिपाही भ्रष्ट न हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए धर्म का सिपाही हर व्यक्ति के साथ खड़ा हो सके। हमारे पुरखों ने दुनिया को एक ऐसी समाज व्यवस्था दी थी जो लोगों को भ्रष्ट होने से रोकता था। आज इस प्रकार की सारी व्यवस्था परिवर्तन के बारे में, व्यवस्था का चित्र बदलने के बारे में हम सब लोग विचार करें। देश से भ्रष्टाचार मुक्त जीवन हो सके, पूरी दुनिया को एक संदेश जाए और व्यवहारिक जगत में आर्थिक रूप से दुनिया के अंदर जो हमारे ही देश की संपत्ति जा रही है, जमा है, उसको हम कैसे वापस ला करके देश के लोगों का जीवन सुधारने में उसका उपयोग हो सके। इन सब बातों पर विचार करने के लिए यह 2 दिनों का अवसर हमें उपलब्ध हुआ है। मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि एक दूसरे का कुछ प्रश्नोत्तर वगैरह न करते हुए अपने अपने विचारों को यहाँ हम सब लोग 2 दिनों तक प्रस्तुत करेंगे और आने वाले समय के लिए एक प्रबल जन आंदोलन इस देश में खड़ा हो सके, इस दृष्टि को लेकर के यहाँ से जाएंगे। इस अवसर पर मेरा इतना ही निवेदन है। नहीं जा